हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपको रॉयल्टी अकाउंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें रॉयल्टी अकाउंट एक लेसन है, और जो कि एक मेन लेसन है और एक पहला लेसन है अकाउंट्स का ऐसा जिसको क्लास 12th के बच्चों ने 12th में नहीं पढ़ा था। नहीं तो उससे पहले कुछ लेसन हो गए, जैसे हमारी जनरल एंट्री हो गई, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, फाइनल अकाउंट हो गया। तो ये कुछ ऐसे लेसन्स हैं जिसको अकाउंट्स के बच्चों ने जो क्लास 12 से अकाउंट्स कॉमर्स से स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ रखा था। लेकिन रॉयल्टी एक सभी के लिए नया है, चाहे वो इंटर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो या कॉमर्स स्टूडेंट हो। तो रॉयल्टी अकाउंट के बारे में आज से मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप कई वीडियोस बने होंगे पार्ट्स में, और जिसमें पूरा रॉयल्टी अकाउंट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर जो रॉयल्टी है, पहले तो मैं उसकी बुक की डिफिनेशन आपको पढ़ के बोल देता हूँ और फिर इसके बाद मैं उसको अपनी लैंग्वेज में इसको समझा देता हूँ। रॉयल्टी की डिफिनेशन आपकी बुक में दे रखी है, जी.आर. बॉटल बॉय की दी हुई है। इंग्लिश में इनका है, द टर्म रॉयल्टी एक्सप्रेस एन अमाउंट पेबल बाई वन पर्सन इन रिटर्न ऑफ सम स्पेशल राइट टू him by another person, such as right to publish book or manufacture and sell patent article or work a mine। इसी को हिंदी में डेफिनेशन इनकी दी हुई है, अधिकार शुल्क से आशय उस राशि से है जो एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसके द्वारा प्रदान किए गए कुछ विशेष अधिकारों के बदले में देता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं रॉयल्टी जो वर्ड है उसको मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा अलग लैंग्वेज में। ये तो बुक की लैंग्वेज है, बुक की डिफिनेशन है। रॉयल्टी की डिफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के क्वेश्चन में, 10 नंबर के क्वेश्चन में, इस टाइप से, मतलब वेरी शॉर्ट में लॉन्ग में इसकी डिफिनेशन घुमा करके आ सकती है। इसीलिए आप लोग रॉयल्टी की डिफिनेशन अच्छे से लर्न कर लिए, वो आप लोग के लिए बेटर रहेगा। चलिए बात करते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में समझाते हैं रॉयल्टी होता क्या है। रॉयल्टी हम लोग कहते हैं हिंदी में अधिकार शुल्क, मतलब अधिकार प्लस शुल्क। अधिकार क्या होता है? किसी भी चीज पे हमारा राइट, जैसे कोई भी एसेट्स है, कोई भी प्रोडक्ट है जिस पे हमारा राइट हो, मतलब उसको हम चाहे यूज करें, हम चाहे यूज ना करें, हम किसी को दें यूज करने के लिए, हम किसी को यूज करने के लिए ना दें, हम उसको रखें या फेंक दें, ये जो सारे राइट्स होते हैं किसी भी चीज पे, किसी भी एसेट्स को लेके हमारा जो राइट होता है, एक स्पेशल राइट होता है कि हाँ भाई ये एसेट्स केवल और केवल हमारी है, इस पर किसी और का कोई भी राइट नहीं है, हम जो चाहेंगे वो इस एसेट्स के साथ करेंगे। तो ये वाला जो स्पेशल राइट जब हम किसी दूसरे पर्सन को देते हैं और वो दूसरा पर्सन इस स्पेशल राइट को यूज करता है और इस स्पेशल राइट के बदले हमें कोई पैसे देता है, तो इसी को हम लोग रॉयल्टी कहते हैं। मतलब रॉयल्टी का सिंपल सा सेंस है कि अगर 2 लोग हैं, मैं हूं और एक पर्सन और है, मैं अपना कोई राइट किसी उस स्पेशल पर्सन को दूंगा, वो स्पेशल पर्सन उस राइट को यूज करने के बिहाफ में हमको जो पेमेंट करेगा, इसी को हम लोग रॉयल्टी कहेंगे। अब बात ये आती है कि हम किसी को अपना राइट क्यों देंगे, क्या रीजन है। तो कई ऐसे बिजनेस टर्म होते हैं जहां पे बिजनेस हम ना करके हम अपना बिजनेस किसी और को दूसरे करने को राइट देते हैं और वो उस राइट को यूज करके प्रॉफिट अर्न करता है, बदले में हमको पेमेंट देता है। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। सिंपल सा बात दिमाग में रखना है, रॉयल्टी क्या है? जब एक पर्सन अपना कोई स्पेशल राइट किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करता है और वो दूसरा पर्सन उस स्पेशल राइट के बदले उस पर्सन को पेमेंट करता है, इसी को हम लोग रॉयल्टी कहते हैं। तो इसको सिंपल टर्म्स में कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए ने कोई जमीन ली घर बनवाने के लिए, लेकिन जब घर बनवाते हैं लोग तो किनारे किनारे खुदाई कराते हैं, नींव वगैरह बनती है, पहले नीचे जमीन में कुछ दीवारें उठती हैं, पिलर वगैरह पड़ते हैं, फिर ऊपर घर का स्ट्रक्चर बनता है। तो मिस्टर ए ने ये जमीन ली घर बनवाने के लिए और इन्होंने सोचा यहाँ मैं अपना घर बनवाऊंगा। लेकिन जब घर बनवाने के लिए इन्होंने यहाँ पे खुदाई वगैरह की काम शुरू किया तो यहाँ पर मिट्टी की बजाय निकल गया कोल निकल गया। अब इनके दिमाग में आया, यार अब कोयले की खान है, कोल माइनिंग है, इसके ऊपर हम घर क्या ही बनाएंगे, क्योंकि कोयले की माइनिंग है, हमेशा उसमें स्लाइडिंग्स वगैरह चला करेगी, दिक्कत होगी, और कोयले की खान के ऊपर कौन घर बनवाएगा, उतना मजबूत नहीं होगा, मिट्टी होती है, कोयले की खान होती है। तो अब इनके दिमाग में आया, यार ये जमीन है, अब इस पे घर तो नहीं बनाया जा सकता। ठीक, किसी भी रीजन से इन्होंने लिया, इन घर बनवाने के लिए वैसे ही लिया, इनको नहीं पता था कि ये कोल माइनिंग है, बाद में पता लगा, तो अब ये अपना काम वहां पे कर नहीं सकते कि यहाँ पे कोल माइनिंग है। तो अब इन्होंने क्या किया, देखिए एग्जाम्पल जो दिया जाता है वो चीजों को इजी करके समझाने के लिए दिया जाता है। एग्जाम्पल का फैक्ट से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये मैं केवल एग्जाम्पल के थ्रू कर रहा हूँ, एग्जाम्पल समझाने के लिए कि ए ने कोई जमीन ली घर बनवाने के लिए, और यहाँ पर इन्होंने जब जमीन की खुदाई की तो मिट्टी निकालने के बजाय यहाँ पे निकला कोयला। अब जो यहाँ पर कोयला निकला तो इनके दिमाग में आया, भाई अब यहाँ घर नहीं बनवा सकते,
चलो एक काम करते हैं, कोयल माइनिंग हाथ लगी है, इससे कोयला निकालते हैं और मार्केट में क्या करते हैं, सेल करते हैं। लेकिन ए का कुछ और प्रोफेशन था, ए की कुछ और जॉब थी, जैसे मान लीजिए ए किसी बैंक मैनेजर हैं या कहीं पर कोई और जॉब कर रहे हैं, तो उनको उस जॉब से ही फुर्सत नहीं मिली, उनके पास उस जॉब से ही टाइम नहीं है कि और कहीं टाइम एक्सपेंड करें या और कहीं पैसे और टाइम लगा के अपना बिजनेस करें। तब इनके पास एक कोल माइनिंग है, बट ये बैंक में जॉब कर रहे हैं, इसलिए कहीं और अपना टाइम दे नहीं सकते। तब कोयला तो बेचना है भाई, कोल माइनिंग हाथ लगी, कोयला तो बेचना है, ऐसे कैसे कर सकते हैं, नहीं बेचेंगे बिना, तो क्या करेंगे रख के, इसको घर बनवा नहीं सकते, रख के करेंगे क्या। तो ये गया मिस्टर बी के पास, मिस्टर बी जिनका चलता है कोल डिपो, कोल डिपो, कोयले का डिपो। कोल डिपो क्या होता है, जो लोग इधर अयोध्या के आसपास रहने वाले होंगे उनको पता होगा कि इधर रेलवे स्टेशन के पास और कटरा के पास कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर ट्रेन से कोयले आते हैं, डंप किए जाते हैं, फिर पूरे शहर में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये कोयला डिपो होता क्या है, ये दूसरों की ज़मीन से कोयला निकालते हैं, लाते हैं और अपनी सिटी और अपने आसपास में उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। क्योंकि कोल माइनिंग हर सिटी में तो होती नहीं, कहीं दूर होती, वहाँ से लेकर के आया, यहाँ डंप किया, फिर यहाँ नॉर्मल सभी जो जिले वगैरह हैं आसपास के एरिया वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ए मिस्टर बी के पास गए और मिस्टर बी से इन्होंने बोला कि भाई देख, हमारे पास एक ज़मीन है कोयले वाली, लेकिन हम इससे कोयला निकाल नहीं सकते, क्योंकि ना तो मुझे एक्सपीरियंस है इस बिजनेस का और ना ही मेरे पास टाइम है कि अपनी बैंक की जॉब छोड़ के चले हम यहाँ कोयला निकाले और बेचे। तो ये मिस्टर बी के पास गया और मिस्टर बी से कहा, देखिए सर, आपका तो काम यही है कि आप दूसरों की ज़मीन से कोयला निकालते हो, उसको मार्केट में सेल करते हो और बदले में जो प्रॉफिट कमाते हो उसमें कुछ हिस्सा उस ओनर को देते हो जिसकी ज़मीन से आपने कोयला निकाला। तो हमारी ये ज़मीन है, अब हमारी ज़मीन से कोयला निकालो, प्रॉफिट अर्न करो, इनकम अर्न करो, जो इनकम हो उसमें से कुछ पार्ट हमको भी दो। लीगली ये जमीन है किसकी, ए की। कोयला निकालने और उसको बेचने और सेल करने का राइट किसको था, ए को। ए अपना ये राइट, अपना ये अधिकार देने जा रहे हैं बी को। अब बी इसके बदले जो इनको पेमेंट करेंगे, मतलब जो शुल्क देंगे, इसी को हम लोग कहेंगे अधिकार शुल्क। मतलब राइट दिया इन्होंने, जमीन इनकी थी, कोयला इनका था, उसको निकालने, बेचने, सेल करने, इन सारी चीजों का राइट किसको था, ए को। ए अपना ये स्पेशल राइट किसको दे रहे हैं, बी को। बी इसके बदले जो इनको पेमेंट करेंगे इसे हम लोग क्या कहेंगे, रॉयल्टी। ऐसे ही मान लीजिए किसी ने कोई घर वर खरीदा या कोई ऐसी जगह खरीदी, वहां पर निकला कुआं, ठीक, लेकिन कुआं नॉर्मली जो होता है वो पानी का होता है, लेकिन ये जो कुआं निकला अब वो तेल का निकला। अब ये जो तेल वाला कुआं है, अब इस तेल वाले कुएं में रिफाइंड तेल या सरसों का तेल ये सब तो निकलता नहीं कि भाई चल भाई रिफाइंड तेल का कुआं हाथ लगाए, अब रोज पूड़ी छानेंगे, बनाएंगे और खाएंगे। तो ये पेट्रोलियम का कुआं होता है। तो अब ये यहाँ पर क्या करें भाई, पेट्रोलियम का जो कुआं होता है वो डायरेक्ट पेट्रोलियम, मतलब उसमें मिक्सचर्ड ऑयल रहता है, उसको रिफाइन करते हैं, पेट्रोल, डीजल, वाइट पेट्रोल, इन सब चीज़ों में उसको कन्वर्ट करते हैं रिफाइन करके। डायरेक्ट इससे पेट्रोल निकाल करके ये नहीं कि गाड़ी में फुल किया चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। तो अब ये जो तेल का कुआं निकला है, पानी का कुआं निकला था नॉर्मल बात, तेल का कुआं निकला है, ये तेल का कुआं खाने वाला तेल नहीं है, पेट्रोलियम ऑयल है जिससे गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, लेकिन उसका भी ये मिक्सचर्ड ऑयल है, ये अभी रॉ मटेरियल है, इसको थोड़ा सा प्रोसेस वगैरह करेंगे, थोड़ा फिनिशिंग वगैरह करेंगे, थोड़ा रिफाइनिंग करेंगे, तब ये यूज़ में आएगा। वो इनके पास है नहीं। ये मान लीजिए कुआं भी मिस्टर ए का ही है, लेकिन रिफाइन वगैरह करने के लिए जो मशीन चाहिए, जो प्रोसेस चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो इनके पास है नहीं। तब इनके दिमाग में आया यार कुआं हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, तो चलो कुछ ऐसा करते, किसी ऐसे बंदे से कांटेक्ट कर लेते हैं जो हमारे कुएं से तेल को रिफाइन करते और हमें कुछ पैसे से भी दे दे तेल वेल बेच करके। तो ये गए हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास। हमारे भाई इंडिया में या इधर मोस्टली यूपी में दो ही पेट्रोल पंप ज़्यादा देखते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और एक इंडियन ऑयल, जो यहाँ हमारे यहाँ पेट्रोल को सेल करने का काम करते हैं। तो ये गए मिस्टर ए हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास गए और उनसे बोला भाई देखो, तुम दूसरों के कुएं से तेल निकालते हो, रिफाइन करते हो, मार्केट में उसको क्या करते हो, सेल करते हो। हमारे पास भी एक कुआं है, उससे तुम तेल निकालो, रिफाइन करो, मार्केट में सेल करो, बदले में जो प्रॉफिट हो उसमें कुछ हिस्सा हमको भी दो। तो ये कुआं किसका था, ए का। रिफाइन करने, तेल को निकालने, रिफाइन करने, सेल करने, इन सब का राइट किसको था, ए को। ए ने अपना राइट किसको दिया, एचपी को। एचपी इसके बदले इनको जो पेमेंट करेंगे उसी पूरे प्रोसेस को हम लोग कहेंगे रॉयल्टी। ऐसे ही कोई एक एरिया है, प्लॉटिंग हो रही थी, ए, बी और सी, इन तीनों ने इस प्लॉट में घर ले लिया। अब घर ले लिया, यहाँ घर बनवाने वाले थे, लेकिन ए और सी का जो प्लॉट है वो बी के प्लॉट से थोड़ा नीचे है और बी का प्लॉट काफ़ी ऊपर है। अब जब घर बनवाते हैं मोस्टली कॉलोनी में लोग, तो एक लेवल में बनवाते हैं, बहुत ऊंचा नहीं। बहुत ऊंचा बनवा लेंगे तो रोड से गाड़ियाँ वगैरह कैसे चढ़ाएंगे।
तो इनको भी बी का भी दिमाग में आया यार ए और सी का घर नीचे बना है, हमें भी अपना घर नीचे बनवाना चाहिए, नहीं तो रोड नीचे होगी, हमारे यहाँ चढ़ने उतरने में बड़ी दिक्कत होगी। तो इनके दिमाग में आया जो इनके घर में एक्स्ट्रा मिट्टी है इसको फिर यहाँ से हटानी पड़ेगी, जब ये हटाएंगे तभी इनका घर जो है ए और सी के लेवल में आएगा। तो इनके दिमाग में आया यार ये मिट्टी हटाएंगे तो या तो उसको फेंक दें या तो उसको बेच दें। अब फेंकने का तो मतलब है नहीं, इंडिया में कोई कुछ नहीं फेंकता भाई, कबाड़ वाले का इंतजार करता आएगा, ये वेस्ट है इसको बेचेंगे। तो ये मिट्टी भी एक क्यों फेंकेंगे भाई, इनके दिमाग में आया चलो इसको बेच देते हैं। और जब इसको बेचेंगे तो बेचने के लिए कोई खरीदने वाला पर्सन चाहिए, तो मिट्टी का यूज़ मोस्टली दो लोग करते हैं, एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला और एक ईंटा बनाने वाला। तो ये मिट्टी का बर्तन बनाता वो इतना मिट्टी नहीं यूज़ करता कि इनका पूरा इतना एरिया का मिट्टी ले लेगा, वो एक नॉर्मल थोड़ा सा एरिया यूज़ करता है और उसकी अपनी मिट्टी भी अलग होती है। तो ये ईंटे के भट्टे वाले के पास गए और उससे बोले, एक मान लीजिए एक ईंटे का भट्टे वाला था, उसके पास गए और उसको बोला भाई देखो तुम दूसरों की ज़मीन से मिट्टी निकालते हो, ईंटें बनाते हो और उनसे जो मिट्टी निकालते हो उसके बदले उन्हें पेमेंट करते हो, तो हमारी भी ज़मीन है उससे तुम मिट्टी निकालो, अपना ईंटा वीटा बनाओ, बेचो और हमें इस मिट्टी के बदले में कुछ पेमेंट करो। तो ये मिट्टी, ये ज़मीन ये है किसकी, बी की। इस मिट्टी वगैरह को यूज़ करने का राइट किसको है, बी को। लेकिन बी ने इसका राइट किसको दे दिया, ए के को, और ए के इसके बदले इनको पेमेंट करेंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रॉयल्टी। जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपना कोई स्पेशल राइट दे और उस स्पेशल राइट के बदले दूसरा पर्सन उसको पेमेंट करे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रॉयल्टी। फिर उसके बाद एक बात आ गई, जैसे मान लीजिए आप मान क्या लीजिए, आप सभी लोगों में जो क्लास 12 में जिन्होंने पढ़ा होगा अकाउंट्स वगैरह, तो या तो डीके गोयल की बुक से पढ़े होंगे या तो एसएम शुक्ला की बुक से पढ़े होंगे, सीबीएसई वाले डीके गोयल से, यूपी वाले एसएम शुक्ला या एसएपीडी की बुक से पढ़े होंगे। अब एक टीचर है डीके गोयल, ठीक, ये भाई पढ़ते रहे पढ़ाते रहे, अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, इन्होंने एक बुक लिख डाली अकाउंट्स में। लेकिन एक टीचर है, बुक लिख सकता है लेकिन बेचने और छापने की उसके पास ना तो प्रॉपर्टीज़ है इतनी, मतलब ना ही वो इक्विपमेंट्स है जिससे बुक्स प्रिंट कर सके, और ना ही इतना टाइम है, ना ही इतना मार्केट उसको एक आइडिया है कि किस तरीके बुक्स को क्या की आती है, सेल की आती है। अब भाई एक राइटर ने बुक लिख ली तो वो तो जरूर चाहेगा ना कि उसकी बुक मार्केट में बिके, लोग खरीदें, पढ़ें और उसको बेनिफिट हो। तो अब डीके गोयल जी ने बुक तो लिख ली लेकिन ना तो इनके पास छापने का इक्विपमेंट था और ना ही बेचने का टाइम। तो इन्हें कोई ऐसा पर्सन चाहिए था जो इनकी बुक्स को ले, उसको छापे, उसको बेचे और बदले में इनको कुछ बेनिफिट दे। तो डीके गोयल की बुक कभी भी आप लीजिएगा या अगर आप पढ़ी होगी तो देखेंगे नीचे लिखा रहता है आर्या पब्लिकेशन। इस बुक के राइटर हैं डीके गोयल जी और इस बुक को छापने वाले हैं आर्या पब्लिकेशन, ठीक। अब डीके गोयल जी ने बुक लिख ली, अब इनको छापनी थी, बेचनी थी, दो 3-4 पब्लिकेशन से मिले होंगे, बताया होगा कि सर आप लोग बुक्स को छापने और बेचने से पब्लिकेशन हो गए, एसएपीडी हो गए, साहित्य भवन हो गए, आर्या पब्लिकेशन हो गए, आर्यन पब्लिकेशन हो गए, ऐसे बहुत से पब्लिकेशन हैं जो राइटर्स की, टीचर्स की बुक का मैटर देखते हैं, उनको समझ में आता है तो उसको प्रिंट करते हैं, मार्केट में बेचते हैं और बदले में जो राइटर और जो टीचर होता है उसको पेमेंट करते हैं। तो ये डीके गोयल जी आर्या पब्लिकेशन वालों के पास गए और उनको बताया सर देखिए आप दूसरों की बुक्स छापते वगैरह, मेरी भी देखिए अकाउंट से मैंने बुक लिख रखी है, अगर आपको समझ में आए तो आप इस बुक्स को जो है प्रिंट करिए और क्या करिए, सेल करिए। अब आर्या पब्लिकेशन इनका मैटर देखा, उनको समझ में आया, उन्होंने डीके गोयल की बुक का मैटर ले लिया, उसको प्रिंट किया, सेल किया, जो प्रॉफिट आया उसमें से कुछ हिस्सा डीके गोयल जी को दिया। तो ये जो बुक थी वो डीके गोयल जी की थी, इसको प्रिंट करने, सेल करने, कुछ भी करने का राइट किसको था, डीके गोयल जी को। डीके गोयल जी ने अपना राइट किसको दिया, आर्या पब्लिकेशन को। आर्या पब्लिकेशन इस राइट के बदले पेमेंट कर रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रॉयल्टी। ऐसे ही एक नाम आप लोगों ने काफी अच्छे से सुना होगा, पतंजलि। तो पतंजलि जो ब्रांड है वो बाबा रामदेव जी का है। तो इस ब्रांड से, इस नाम से जो सामान बनाने का राइट है वो केवल किसको है, बाबा रामदेव जी को है, किसी और को ये राइट नहीं है भाई, इनका पेटेंट है, ये इनकी चीजें हैं, ये इनकी बनाई हुई कंपनी है, तो इस नाम को केवल यही यूज कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पतंजलि खुद नहीं बनाती है, वो दूसरों से बनवाती है, उस पर अपनी ब्रांडिंग का यूज करती है। ऐसे ही इनका लेकर के एक बिस्किट का पैकेट है मान लीजिए, उसको बनाने वाली कंपनी सोना कंपनी है, सोना कंपनी बिस्किट बनाती है और बेचती है, आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा लेकिन आपने पतंजलि बिस्किट का नाम सुना होगा। तो एक्चुअली मैंने भी जहां तक मुझे पता है पतंजलि का जो बिस्किट है पतंजलि खुद नहीं बनाती है, सोना लिमिटेड और कुछ ऐसी ऐसी छोटी छोटी कंपनियां बनाती हैं। तो ऐसे क्या था कि पतंजलि ने बिजनेस सेटअप किया और भाई अब सब कुछ तो नहीं बना सकता एक पर्सन, सब चीज़ में कोई एक आदमी एक्सपर्ट नहीं हो सकता। मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, मैं अकाउंट्स का टीचर हो सकता हूँ, मुझे मैथ्स इंग्लिश साइंस या कोई और सब्जेक्ट पढ़ाना है तो उसके लिए अदर टीचर मुझे बुलाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा।
तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो है पतंजलि वालों ने बिजनेस सेटअप किया तो इनके दिमाग में आया चलो यार हम सब कुछ बनाते हैं, सब कुछ नहीं बना सकते। तो यहाँ पर इनके दिमाग में ये बिस्किट बनाने का आया, तो इन्होंने कहा यार बिस्किट की फैक्ट्री हम लगाएंगे, बनाएंगे, बेचेंगे, बड़ा लंबा प्रोसेस, बहुत झाम है। और एक्चुअली वैल्यू इनके प्रोडक्ट नहीं है, एक्चुअली वैल्यू इनके नाम की ज़्यादा है। प्रोडक्ट तो लोग यूज़ करेंगे तब जानेंगे, लेकिन प्रोडक्ट खरीदने के लिए जो ट्रस्ट आता है वो इनके नाम से आता है। तो ये कंपनी थी सोना लिमिटेड जो बिस्किट बना रही थी, बेच रही थी, इसको इसके एरिया में ही कोई नहीं जान रहा था, समझ नहीं रहा था, विश्वास नहीं कर रहा था। तो ये सोना लिमिटेड वालों से मिले, बोले भाई तुम जिंदगी भर अपने नाम से बिस्किट बनाओगे और बेचोगे, खरीदने वाले लोग उतने नहीं मिलेंगे जितना तुम अगर हमारे नाम से बनाओ और बेचो तो लोग मिलेंगे। इसको भी समझ में आया भाई कि हमारे नाम से तो लोग जान नहीं रहा, बाबा जी का नाम है, पतंजलि बिस्कुट है, बहुत से लोग खरीदेंगे और खाएंगे। तो पतंजलि वालों ने अपना जो इनका प्रोडक्ट है पतंजलि नाम से बनाने का, वो राइट किसको है? पतंजलि वालों को। पतंजलि वाले ये राइट दे रहे हैं अपना सोना लिमिटेड को कि भाई तुम बिस्किट तुम बनाओ, लेकिन ऊपर जो नाम रहेगा वो पतंजलि का रहेगा, और उस नाम की वजह से तुम्हें जो अर्निंग होगी उस अर्निंग में हमें भी थोड़ा सा हिस्सा चाहिए। तो पतंजलि नाम से बिस्किट बनाने का राइट था रामदेव जी को, रामदेव जी अपना राइट दे रहे हैं सोना लिमिटेड को, और सोना लिमिटेड इसके बदले इनको जो पेमेंट करेगा, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग कहेंगे रॉयल्टी। ऐसे ही कई टेक्निकल इक्विपमेंट्स होते हैं जिसको बनाने का राइट गवर्नमेंट को होता है, लेकिन गवर्नमेंट ये राइट प्राइवेट कंपनीज को देती है। जैसे देखिए रोड वगैरह बनाने का राइट गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट ठेके दे दिए और फिर उनसे टोल के हिसाब से टैक्स ले रहा है, ये चीज़ें कर रहा है। तो कई ऐसी चीज़ें जिसको बनाने का राइट गवर्नमेंट को होता है, गवर्नमेंट लेकिन ये राइट अपना प्राइवेट कंपनी को दे देती है स्पेशलाइजेशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, और प्राइवेट कंपनी उसके बदले को पेमेंट करती है, उसको हम लोग कहते हैं रॉयल्टी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा रेलवे वगैरह लीज पर दे दी है, तो गवर्नमेंट इससे रॉयल्टी लेगी, मतलब जो भी प्राइवेट पर्सन जिसने भी रेलवे वगैरह परचेज की या कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो परचेज करेगा, तो उस परचेज के बदले जैसे उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करेगा, उससे बेनिफिट कमाएगा, तो उस बेनिफिट के बदले गवर्नमेंट को कुछ पैसे देगा हर साल या अपने उसके बेसिस पे, तो इसी को हम लोग कहते हैं रॉयल्टी। अब बात यहाँ पर ये आती है कि रॉयल्टी क्या होती है, तो मैंने आपको समझा दिया कि जब एक पर्सन कोई किसी दूसरे पर्सन को अपना कोई स्पेशल राइट देगा और उस राइट के बदले उसको जो पेमेंट मिलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? रॉयल्टी। जैसे यहाँ पर ये ज़मीन थी ए की, इससे कोयला निकालने और सेल करने का राइट ए को था, ए ने अपना राइट बी को दिया, बी इसके बदले इनको पेमेंट करेंगे, उसे हम लोग कहेंगे राइट गया, पैसा आया, अधिकार शुल्क, रॉयल्टी। ये कुआं ए का था, इसे पेट्रोलियम ऑयल वगैरह निकालने का राइट ए को था, ए ने अपना राइट दिया एचपी एप्लीकेशन को, एचपी एप्लीकेशन इसके बदले इनको पेमेंट करेंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे? रॉयल्टी। ऐसे ही जमीन बी की थी, इससे मिट्टी वगैरह निकालने का राइट बी को था, लेकिन बी ने अपना इस पर राइट ए के लिमिटेड को, ए के भट्टे वाले को दिया, ए के भट्टे वाला इसके पहले पेमेंट करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रॉयल्टी। फिर डी के गोयल जी ने बुक लिखी, बुक को लिखने छापने का लिखा इन्होंने था, तो छापने बेचने का राइट भी डी के गोयल जी को था, डी के गोयल ने राइट ए के पब्लिकेशन मतलब आर पब्लिकेशन को दिया, आर पब्लिकेशन इसके पहले पेमेंट करेगा, इसी को हम लोग कहेंगे रॉयल्टी। ऐसे ही पतंजलि नाम का जो यूज़ करने का राइट था रामदेव जी को था, रामदेव जी ने अपना राइट ये दिया सोना लिमिटेड को, सोना लिमिटेड इसके बदले इनको जो पेमेंट करेगी, इसी को हम लोग कहेंगे रॉयल्टी। तो बात यहाँ पर ये आ गया कि रॉयल्टी क्या है, जब कोई पर्सन अपना कोई स्पेशल राइट दूसरे पर्सन को देगा और उस राइट के बदले कोई पेमेंट उसको मिलेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं रॉयल्टी। इस वीडियो में मैं दो बात आपको और बताना चाहूँगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इसमें जो पार्टनर या जो पार्टी, दो पार्टीज होती हैं रॉयल्टी में, एक राइट लेने वाला और एक राइट देने वाला। तो जो राइट देता है उसको हम लोग कहते हैं लैंडलॉर्ड। क्या कहते हैं? लैंडलॉर्ड, पट्टादाता, ठीक। और जो राइट पाता है उसको हम लोग कहते हैं लेजी। क्या कहते हैं? लेजी। जो राइट देता है उसे लैंडलॉर्ड और जो राइट को पाता है उसे लेजी। ये अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग बिजनेस में अलग अलग होता है। कोल माइनिंग में तो यही होता है, लैंडलॉर्ड और लेजी, और इसमें भी ऑयल व्हील वाले में भी ये होता है, ब्रिक्स मेकिंग वाले में भी होता है, और ये जो किताबें छापने वाला रहता है इसमें राइटर और ऑथर और पब्लिशर हो जाता है, पेटेंट वाले में ऐसे, मतलब सबका अपना सिचुएशन अलग अलग हो जाता है। लेकिन फिलहाल इसमें दो पार्टी होता है, एक ओनर जिसको उस पर राइट है उसको इनडायरेक्ट में लैंडलॉर्ड कह सकते हैं, और जिसने वो राइट लिया उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेजी कहते हैं। रॉयल्टी में दो पार्टी होती है। रॉयल्टी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली 6 टाइप के होते हैं। पहला, रॉयल्टी रिलेटेड फ्रॉम कोल माइनिंग, ये कोयले की खान वाला। दूसरा, रॉयल्टी रिलेटेड फ्रॉम ऑयल व्हील्स, ये तेल के कुएं वाला। तीसरा, रॉयल्टी रिलेटेड फ्रॉम ब्रिक्स मेकिंग, ये ईंटे के भट्टों वाला। रॉयल्टी रिलेटेड फ्रॉम कॉपीराइट, कॉपीराइट मतलब किसी चीज को छापने का राइट, तो बुक्स छाप रहे हैं। रॉयल्टी रिलेटेड फ्रॉम पेटेंट, पेटेंट होता है किसी स्पेशल नाम से कोई सामान बनाने का राइट किसी एक स्पेशल पर्सन को होता है, तो वो जो अपने नाम को यूज करने का राइट देता है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं पेटेंट राइट। और रॉयल्टी रिलेटेड फ्रॉम टेक्निकल इक्विपमेंट, जैसा मैंने बताया कि गवर्नमेंट कई चीज़ें खुद ना बना करके वो दूसरों को राइट देती है और वो बनाते हैं और उसके बदले वो पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको समझाया, उसको शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ।
रॉयल्टी क्या होती है? जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपना कोई राइट देता है और दूसरा पर्सन उस राइट के बदले उनको पेमेंट करता है, उसको हम लोग रॉयल्टी कहते हैं। रॉयल्टी में दो पार्टीज होती है, एक लैंडलॉर्ड एक लेजी। लैंडलॉर्ड वो जिसने अपना राइट दिया है, लेजी वो जिसको राइट मिला है। रॉयल्टी जो टाइप्स होते हैं ये 6 टाइप्स के होते हैं और ये क्वेश्चन में पूछ लेता है आपसे कि रॉयल्टी क्या होती है, रॉयल्टी के पार्टीज क्या, रॉयल्टी कितने टाइप की होती है। तो ये मैक्सिमम या नॉर्मली 6 टाइप के होते हैं रॉयल्टी। पहला, रॉयल्टी रिलेटेड फ्रॉम कोल माइनिंग, रॉयल्टी रिलेटेड फ्रॉम ऑयल व्हील्स, रॉयल्टी रिलेटेड फ्रॉम ब्रिक्स मेकिंग, रॉयल्टी रिलेटेड फ्रॉम कॉपीराइट, रॉयल्टी रिलेटेड फ्रॉम पेटेंट और रॉयल्टी रिलेटेड फ्रॉम टेक्निकल इक्विपमेंट। तो ये जो इतनी बात मैंने समझाई है, स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन बोली थी उसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।